करेंगे। गेमिंग धर्मांतरण मामले पर इस वक्त का बड़ा अपडेट आप जानिए। जो जिहादी शाहनवाज उर्फ बद्दो है उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो सकती है। शाहनवाज उर्फ बद्दो पर पाकिस्तानी कनेक्शन के आरोप भी लग रहे हैं। 2 मोबाइल इससे मिले हैं, 6 पाकिस्तानी ईमेल आईडी भी इससे मिली हैं। साथ ही साथ बद्दो के मोबाइल में पाकिस्तान के 30 फोन नंबर्स मिले हैं। पाकिस्तान के एंगल पर बद्दो से पूछताछ हो रही है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिलहाल शाहनवाज उर्फ बद्दो को भेजा गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पुलिस की ये कोशिश रहेगी कि हर सवाल का जवाब बद्दो से जान ले। पाकिस्तानी कनेक्शन का पूरा राज क्या है, कौन वो लोग थे जिनके कहने पर धर्मांतरण का ये पूरा खेल रचा जा रहा था। गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए छात्रों के धर्मांतरण का ये मामला है। पुलिस सूत्रों के हवाले से शाहनवाज को लेकर ये बड़ी खबर। पुलिस पूछताछ में शाहनवाज ने पूछे गए तकरीबन 250 सवाल उससे पूछे गए हैं। शाहनवाज ने एक शातिर अपराधी की तरह इन सभी सवालों को टाल दिया, जवाब नहीं दिया है। पूछताछ के दौरान खुद को बेगुनाह लगातार शाहनवाज बता रहा है। डेटा रिकवर होने के बाद ही बद्दो की पुलिस रिमांड लेने की बात सामने आ रही है, क्योंकि मोबाइल से कई ऐसे डेटा हैं जो कि डिलीट कर दिए गए होंगे और कितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल कर रहा था बद्दो, ये भी पुलिस पता लगा रही है। ऑनलाइन गेम्स के प्लेटफॉर्म से के माध्यम से जो है नाबालिग बच्चों को धर्मांतरण कराना, ऐसे गुनाह के अंतर्गत जो है इस समय शाहनवाज खान गाजियाबाद पुलिस के संग रवाना हो चुका है, जहां पर आगे चलकर उसकी वहां पर जो है कार्रवाई की जाएगी, कोर्ट में पेशी की जाएगी। लेकिन इस समय मैं उस बिल्डिंग में मौजूद हूँ जहाँ शाहनवाज खान अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ रहता था। इसी बिल्डिंग में जो मुंब्रा इलाके में स्थित है, मुंबई से सटे थाने इलाके में, यहीं पर जो है शाहनवाज अपने परिवार के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से यहाँ पर रहता था और इसी घर में बैठकर जो है शाहनवाज ने अपने जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मदद से छोटे बच्चों को टारगेट किया और उनका जो है जबरन धर्म परिवर्तन कराया है। और अगर मैं बताऊँ तो इसी घर में जो है पुलिस ने छापा मारा था और इसी घर से एक आईपैड, कुछ फोन्स और एक लैपटॉप भी बरामद हुआ था, जिसमें पूरा डेटा जो है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर शामिल है। और ठीक अगर मैं आपको बताऊँ तो ये घर है और ठीक इसके बगल में जो इनके पड़ोसी हैं वो भी इस समय घर के अंदर ही मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इन्होंने कभी जाना था या कभी देखा था। लेकिन हालांकि कोई बात करने के लिए शायद रेडी नहीं नजर आ रहा। कोई है? बाहर गए हैं। आप जानते थे शाहनवाज को? नहीं जानते आप? और उनकी माँ भी यहीं पर रहती थी? नहीं पता। पुलिस ने आपसे पूछा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप घर में रहती हैं, लेकिन उनकी मम्मी से कभी बात हुई थी आपकी? कभी बात नहीं होता था। अभी हाल ही में कब दिखे थे आपको? अच्छा, देखा ही नहीं है आपने। अच्छा, पुलिस यहाँ पर आई थी तो देखी थी? बिल्कुल, देखिए जो यहाँ के पड़ोसी हैं वो साफ तौर पर इस बात से एकदम जो है अनजान है कि यहाँ पर शाहनवाज रहता था। और ना सिर्फ शाहनवाज बल्कि उसके परिवार के अन्य सदस्य जो है उनसे भी ज़्यादा बातचीत होती थी। लेकिन यही वो घर है जहाँ पर बैठकर शाहनवाज ने कई नाबालिग बच्चों को टारगेट किया और उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ऐसे में उसके पास जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है वो बड़े बहुमूल्य साबित होंगे, क्योंकि उसमें क्या कुछ डेटा छुपा है, कौन से धर्म के, अलग अलग धर्म के जो बच्चे हैं के नाम और उनके एड्रेस शामिल है। इसको लेकर पुलिस पता लगाएगी, जिसके बाद इस मामले में आगे जांच की जाएगी। सुजाता द्विवेदी वहीं पहुंची जहां पर बद्दो रहता था अपनी मां के साथ में और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही थी। अनिल चौधरी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अनिल, चूंकि अब तो पुलिस बहुत तेजी से जांच को आगे बढ़ा रही है, पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है, क्या सवाल पूछे गए और कैसे सवालों को टाल रहा है बद्दो? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है तो पुलिस तफ्तीश में 250 से ज्यादा सवाल बद्दो से पूछे गए, जिसमें कि बद्दो एक बार एग्रेसिव भी हुआ। उसका ये कहना था कि मेरा नाम आपने बिगाड़ दिया है, यूपी पुलिस ने मेरा नाम बिगाड़ा है, मेरा नाम बद्दो नहीं है, पैडो नाम उसने बताया। वो एक बार भड़का भी पुलिस वालों पर। और साथ ही तमाम ऐसे खुलासे हुए, तमाम ऐसी चीजें पुलिस के हाथ लगी हैं, क्योंकि जैसे जैसे मोबाइल को रिकवर किया जा रहा है उसके डाटा को, तो उसमें ये पता लगा है पाकिस्तान के 30 मोबाइल नंबर उसके अंदर सेव थे। आप समझ सकते हैं। और 6 से ज्यादा ईमेल आईडी ऐसी हैं जो जिससे वो सवालों को टाल रहा है, इस बात पर आपत्ति जता रहा है कि मेरा नाम बिगाड़ दिया गया, बजाय कि ये कहने के कि इतने गंभीर आरोपों से घिरा हुआ है, पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आ गया है, एनएसए लगाने की तैयारी उस पर हो रही है। बहुत शुक्रिया अनिल, अभी के लिए आपका ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।